कि ये सब करके आपने इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया था एंड स्टैंडर्ड मैरिनेशन इज ओवरनाइट। तो दिस इज टर्की बनाना इज बेसिकली ये 2-3 दिन तक कम है एटलीस्ट एक ना थॉ करने के लिए, एक रात मसाले के लिए, क्योंकि आपकी टर्की जूसी और मसालेदार अंदर तक जानी चाहिए, तो ही मजा आएगा। ओके, नाउ अनदर थिंग आई वांट टू नो इज कि स्टैंडर्ड कुकिंग टाइम टर्की का कितना होता है, क्योंकि आई हैव हर्ड सम पीपल से इट टुक देयर टर्की 8 आवर्स टू कुक, कईयों को लगता है इट टुक 2 आवर्स टू कुक। I don't know who's cooking it for 2 hours, अद्धी कच्ची होएगी, पर तुसी मैं दसो what's the standard cooking time for this? इसके कम से कम 3 घंटे लगते हैं पकाने के लिए। 3 घंटे लगते हैं, okay, and it turns out perfectly fine. And Anthony, what about you? आपकी टर्की में कितना टाइम लगा था यहाँ कुक करने के लिए? ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर। Okay. आप कौन सा साइज का टर्की ले रहा है। Okay. जब आपने 8 पाउंड, 10 पाउंड या 11 पाउंड का टर्की ले रहा है तो 3 घंटे से 3.5 घंटा ये लग जाता है इसको पकने के लिए। Okay. जितना आप बड़ा लेंगे उतने और जैसा पाउंड के ऊपर में हर 15 मिनट और ज़्यादा लग जाएंगे उसके ऊपर। Okay. तो डिपेंड करते हैं आपके साइज के ऊपर में, आप कौन सा साइज ले रहे हैं। Okay. Now another question है कि जब आप टर्की कुक करते हो, कई लोग उसे बेक करते हैं, कई लोग रोस्ट करते हैं, कई लोग ग्रिल करते हैं। What is the best way जब आप इनिशियली टर्की कुक करना शुरू करते हैं to get it really juicy and flavorful? ये अगर पॉट रोस्ट किया जाए तो इसमें जूसी ज़्यादा होगा। ओके, अब जब आप पॉट रोस्ट कहते हैं, टेल मी व्हाट डू यू मीन, बिकॉज़ हमारे सब व्यूअर्स को शायद ये ना पता हो कि एग्जैक्टली पॉट रोस्ट किस तरह करते हैं, तो एक्सप्लेन इट टू देम कि पॉट रोस्ट क्या होगा। फिर पॉट रोस्ट ये है, आप एक हंडी लीजिए, हाँ जी, उसको पहला गर्म कर लीजिए। ओके। उसके बाद में थोड़ा उसमें ऑयल छोड़ दीजिए। ओके। थोड़ा होल आपका जिंजर, क्लॉव्स, ओके, ये सब जो खड़ा मसाला है वो भी आप छोड़ सकते हैं। ओके। छोड़ के उसको थोड़ा फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद में सैलरी वगैरह ये डालने के बाद में आप मसाला डाल दिया। बाद में ये टर्की के साथ में जो मसाला डाला हुआ था जो आपने डिप किया है उसको दोबारा उसके अंदर छोड़ दीजिए, उस हंडी के अंदर। टर्की को भी उसके अंदर छोड़ दीजिए। उसको थोड़ा पका लीजिए ताकि वो चमड़े को उसको लग जाए, उसको कलर लग जाए। लगने के बाद में फिर आप उसको स्टीम पे रख दीजिए। उसको थोड़ा जो पानी टर्की से जो निकलेगा वो अब जब कवर करोगे ये पानी सारी बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये एवरेज अबाउट कितनी देर के लिए? ये तकरीबन 2-2.5 घंटा लग जाएंगे आपको। 2.5 घंटे तक इसको स्लो फायर में आपको रखना है। ओके। धीरे धीरे ये पक के इसकी जूस निकलता जाएगा और ये जूसी बनता जाएगा। इसके अंदर जो माल स्टफ किया हुआ है वो भी अंदर पकता जाएगा और बाहर में उसका जूस जो निकल रहा है वो इसी के अंदर घूम रहा है। ओके। तो फिर ये टर्की के अंदर में पूरी स्पाइस भी चला जाएगा और इसके अंदर में उसका टेस्ट भी रह जाएगा और इसके अंदर में मॉइस्चर भी रह जाएगा। वाओ, दिस इज एन इंटरेस्टिंग वे एंथनी। मैंने आज तक I've cooked turkey for a long time, but this is a very interesting way to do this. This is something new. Okay, तो वो कवर करके 2 घंटे आपने उसको पॉट रोस्ट में उसके छोड़ दिया। You're doing it. Now let me ask you, standard जो मार्केट में आते हैं the turkey pots, those are of course गैस पे उस पे भी रख सकते हैं। उसमें भी रख सकते हैं आप। Okay, so go ahead. उसके साथ घर के चूल्हे के ऊपर में भी आप पका सकते हैं इसी तरह से। आप टर्की पॉट जितना बड़ा आपका टर्की होगा वो देखना पड़ेगा आपकी साइज जो अपनी हंडी लिया है उसके अंदर ये फिट होगा कि नहीं। ऑब्वियसली अगर फिट नहीं होगा तो that's an issue. But you know what, मैं आपको एक और बात पूछना चाहूँगी। जब आप टर्की पॉट में डालते हैं, there's a trick to it. You always put it like this. इस तरह ही उसको अंदर डालना चाहिए, ना कि on the breast face. नहीं, इसका ट्रिक ये है क्योंकि ये चमड़ा जो है इसका एक ग्लेस ही है, वो ग्लेस देता है और उसको एक खूबसूरत आना दिखना भी चाहिए, शो भी होनी चाहिए of course. उसके लिए इसको उल्टा किया जाता है और इसकी जो जूस है इसको निकालने के लिए, क्योंकि बोन जल्दी नहीं पकते हैं, बोन पीठ पे ही होता है, तो इसलिए उसको टर्न कर दिया। टर्न करके नीचे का जूस जो है वो बोन से निकाला जाता है, उसको रूह निकाला जाता है। तो इसलिए उसको टर्की को मैंने इस तरीके से रखा है, ऐसे रखा था अंदर में। ओके। फिर उसकी जूस निकला, फिर मैंने उसको निकाल के रखा। ओके, तो आपकी जो टर्की है इसको आपने ओवन में कुक किया था? बाद में ओवन में जाएगा ये। ओके, तो बाद में ओवन में जाएगा। सो दैट्स द पॉट रोस्ट। तो आपने 2-3 घंटे इसको इस तरह कुक किया था। तो मतलब आपकी टर्की का टोटल कुक टाइम कितना रहा था? ऑलमोस्ट 5 आवर्स गया। वाओ, टोटल। वाओ, ओके, सो दैट्स रियली। तो आपका तरीका है रोस्ट, पॉट रोस्ट करके, ग्रिलिंग या बेकिंग या रोस्टिंग? 3 पार्ट इसको कुक हो जाना चाहिए।
ओके 3/4 कुक हो जाएगा। 1/4 बाकी रहेगा, क्योंकि मैं जब इसको ओवन में डालूंगा तभी इसका ग्लेसी कलर आएगा। तो इसको उस टाइम में अगर मैंने उसको अगर जूसी का साथ में अगर अंदर नहीं डाला, हाँ जी, तो वो फिर ड्राई हो जाएगा, क्योंकि बेक में जाने के बाद में वो ऑटोमेटिकली उसका हीट उसको फिर गिरा देगा सारी चीज़। तो उसको बचाने के लिए उसको 3/4 कुक किया गया। उसके बाद में मैंने इसको ओवन में डाल दिया कवर करके थोड़ी देर तक। बाद में उसको कवर निकाल लिया तो उसकी हीट में एक कलर आ गया उसका। Really? Okay. And you just cover it with a regular silver foil से cover कर सकते हैं? And it doesn't stick to it? No. Okay. Now आपने जब इसको कुक कर रहे थे, जो ऑयल्स और सब कुछ आपने पॉट रोस्ट के टाइम पे किया था, उसके बाद आपने इसमें एक्स्ट्रा बटर या कुछ लगाया? जो इसकी जो रूह निकला हुआ था वही रूह इसके ऊपर ब्रश किया गया। ओके, जो जूसेस उसके निकले थे। ओके, तो जूसेस से ही उसको आपने किया। ऑलराइट, सो योर्स इज दैट्स वन पार्ट ऑफ योर टर्की। Well, let's, you know what, now that we're done with this part of your turkey, let's you want me, इसको हम जो सिल्वर फॉइल से कवर करके बाद में फिर ओवन में डाल देते हैं। ओवन में डाल देते हैं, and let's take a look at कि ओवन के बाद आपकी टर्की कैसी दिखती है। Let's try that now. ये देखिए, okay, ये हमारी टर्की ओवन के बाद ऐसी हो जाती है। स्टफिंग है इसके अंदर। wow. और इसको जब पकाते होगा तो है ना, जो नीचे का जूस होता है ना, हाँ वो टर्की में डालना चाहिए आधा घंटे के बाद, तो इसके फिनिशिंग कलर अच्छा आ जाता है। okay. और जूसी होता है टर्की। wow. बाद में फिर आप ये रोस्ट पोटैटो, थोड़ा सा पोटैटो को थोड़ा सॉल्ट पेपर लगा के उसको ओवन में डाल दो, रोस्ट पोटैटो हो जाता है। फिर ब्रोकली को आप उसको थोड़े से बटर सॉल्ट पेपर में डाल के सौते मार के डेकोरेशन कर देते हो। तो बाद में इसकी जो ग्रेवी होती है हमारे यहाँ पे, हाँ जी, ये ग्रेवी हम बाद में फिर टर्की ये ग्रेवी बन जाती है। ओके, तो नाउ आई एम गोना ग्रेवी के, तो मैंने आपको बाद में ट्रिक्स ग्रेवी के बारे में पूछने हैं। तो बेसिकली आपकी टर्की का कुक करने का तरीका सिर्फ रोस्टिंग था, आई मीन बेकिंग था। That's the way you did it, and that it looks really good. You know what? अगर आप टीवी पे देख सकते हैं, of course, if you can zoom in, इस टर्की का कलर और इस टर्की का कलर इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। बोथ ऑफ देम, दोनों टर्कीज ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਅੰਦਰ ਕੁਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਫਲੇਵਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿੰਨਾ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, और इसनु सिर्फ बेक करके। यहाँ पे देखिए इसके अंदर सब जिंजर गार्लिक सब I can see that, it smells so good too। और यहाँ पे सब नजर आ रहा है, देखो सब तो दिख रहा है यहाँ पे। इसका मतलब इसके अंदर मसाला गया हुआ है, मसाला डेफिनेटली गया है। आपने स्टफिंग डाल दो थोड़े से कॉटन वॉटन डाल के। और ये अगर ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ, प्लीज फील फ्री टू स्टॉप बाय, क्योंकि ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪਾर्टी होने वाली हैगी। सो डेफिनेटली कम बाय। well I see कि हमारे कॉल्स भी आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि ਅਸੀਂ थोड़े कॉल्स लेके व्यूअर्स ਨੂੰ देखने ਆ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ that we can answer for them। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हेलो, हाँ जी, आप कितों कॉल कर रहे हो? हाँ जी, I absolutely can't hear you, तानु थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा। I'll take it right here. Hello. Okay, अगर तुसी कॉल कर रहे हो, प्लीज़ मेक अ नोट कि तुसी अपने पिछे दा टीवी थोड़ा लो करके सानू कॉल करो, क्योंकि तुहाडी आवाज़ अंदर और मेरी आवाज़ अंदर काफ़ी डिले होंदा हैगा, और उस दे नाल मैं तुहाडी आवाज़ नहीं आती। पर ऑफ कोर्स अगर तुहानू टर्की दे ट्रिक्स पूछने हैगे फ्रॉम अ ग्रेट शेफ्स ओवर हियर, फील फ्री कॉल करके तुसी इन्हां नू लाइव पूछ सकते हो, एंड दे विल टेल यू कि तुहाडे टर्की दे मसाले किस तरह मज़ेदार हो सकते हैं। नाउ टर्की तो जैसे आपने जब कहा था जैसे कुकिंग और ये सब हो गया है, इसके जो जूसेस हैं और ग्रेवी है, आपने ग्रेवी टर्की के ही जूसेस से बनाई है। हाँ जी, यू टुक इट आउट ऑफ दिस। जब ये रोस्ट हो जाने के बाद इसको हम निकाल देते हैं, साइड में रखते हैं। तो इसके जो नीचे इसके जो नेक होते हैं, बोन बिन होते हैं ना सारे, तो उसको लेके बाद में उसको थोड़ा सा सब स्क्रच करके बाद में एक छोटे से पान में डाल दो और उसको उबालो बहुत देर तक, जूसेस को जितने भी। हाँ। पर आपने जब ये टर्की कुक की थी, हाँ जी, इसके साथ ही जो अंदर आपने वेजिटेबल्स डाली थी, हाँ, आपने अनियंस डाले थे, अनियन, सैलरी, गाजर, ऐसे गाजर आल्सो, और आपने इसमें कौन कौन से डाले थे ताकि वो वेजिटेबल्स, कौन से वेजिटेबल इज गुड फॉर द ग्रेवी? जैसे कि ये सैलरी है, बाद में फिर अनियन है, कैरेट है, कोई लीक भी डाल सकते हो आप, लीक भी डाल सकते हैं।